हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के मजदूरी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के मजदूरी के आधार पर क्वेश्चन जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से था। आज हम देखते हैं काम के हिस्से के हिसाब से कि कोई व्यक्ति कितना काम का कितना हिस्सा करता है और जितना हिस्सा वो अपने काम का करेगा उसको उसी के अनुसार मजदूरी मिलेगी, वेजेस दी जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, रहीम, करीम और डेविड ने एक कार्य इस प्रकार किया कि रहीम ने पूरे काम का 1/2 भाग तथा करीम उस काम का 1/3 भाग और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिले, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट और हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें सबसे पहले यहाँ टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे ये तरीका आपको दिखाया गया है, उसको देखिए स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिसका काम का जितना हिस्सा दिया गया है, जिस व्यक्ति को, उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे कि रहीम और करीम जो दो व्यक्ति हैं, उसके कार्य जो क्वेश्चन में दिए हुए कितने हिस्से किए हैं उन लोग। तो रहीम 1/2 हिस्सा और करीम 1/3 हिस्सा करता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो रहीम और करीम जो है 5/6 हिस्सा दोनों मिलकर, मतलब 5/6 जो पार्ट है वर्क के, जो 5/6 पार्ट है टोटल वर्क के, उन्होंने कंप्लीट किया दोनों ने मिलकर। ठीक है। तो यहाँ अपने को जो है टोटल वर्क यहाँ दिख गया। ये जो टोटल वर्क है वो 6 है, जिसमें से 5 जो है 5 टोटल वर्क का जो 6 जो 6 कार्य है, 6 वर्क है, उसमें से 5 जो वर्क है, 5 कार्य रहीम और करीम दो व्यक्ति ने मिलकर कर लिया। अब बचा जो 5 है, 5 तो हो गया, बचा कितना, 6 में से 5 गया तो बचा 1। तो जो एक हिस्सा है वो डेविड द्वारा किया जाएगा 1/6। ठीक है स्टूडेंट। इसको सबसे शॉर्ट तरीका है, तो मतलब किसी व्यक्ति के अगर काम का जो वर्क का जो पार्ट ना दिया हो तो सबसे इजी तरीका है उसको निकालने का। यहाँ डेबिट का निकल गया। अब हमें ये जो पार्ट दिया हुआ है तीनों के वर्ग का, वो रेशियो में नहीं दिया हुआ है, वो बाई में दिया हुआ है। तो हमें उसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों के जो हिस्से हैं कार्य के, उसको हम रेशियो में लिख कर उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आएगा स्टूडेंट, उसको हम यहाँ इंटू कर देंगे। ये तीनों की जो है नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है संख्या, वो तीनों संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो भी आएगा वो उस तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी इफ़िशियंसी निकल कर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड। ये तीनों का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद 6 एलसीएम आया तो तीनों से मल्टीप्लाई हो गए 6 के। तो सॉल्व करने के बाद 2 3 6, 3 दूनी 6 और इससे कट गया, तो ये एफिशिएंसी निकल आ गई। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मजदूरी हमेशा किस आधार पर दी जाएगी, इफिशियंसी क्षमता के आधार पर दी जाएगी। अब आप मतलब कोई व्यक्ति अब एक कार को करने में 5 दिन ले रहा,
और कोई व्यक्ति उसी कार्य को 1 दिन में कर ले रहा है, तो जो बाकी जो 4 दिन का जो कार्य है वो मतलब उसका पैसा तो अगर दिन के हिसाब से दिया जाता, पैसा या टाइम के हिसाब से दिया जाता, तो उसको जो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलते, लेकिन कर तो एक ही काम रहा है वो। इसलिए क्षमता के हिसाब से जो है रुपए दिए जाते हैं। मजदूरी हमेशा क्षमता की आधार पर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टूडेंट, जो जितनी भी मजदूरी मिलेगी उसका मल्टीप्लाई जिसकी मजदूरी ज्ञात करनी है उसके साथ करके, ठीक है स्टूडेंट, और टोटल जितनी तीनों व्यक्ति की इफिशियंसी से डिवाइड कर देना है, तो हमारी मजदूरी निकल कर आ जाएगी। ये करीम की मजदूरी है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में बोला होता कि करीम की जगह रहीम बोला होता, तो हमारी जो है 1200 रुपये में करीम की इफिशियंसी 2 है, तो सॉरी करीम की बोली है, रहीम का इफिशियंसी अगर बोला होता तो हम रहीम की इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल जो है इफिशियंसी डिवाइड कर देते, तो हमारी 600 रुपये मजदूरी आ जाती। ये जो है रहीम की मजदूरी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क के मजदूरी के जो पार्ट के ऊपर बेस्ड है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, एक ने किसी कार्य का 1/3 भाग 1/3 पार्ट और बी ने 2/5 पार्ट और सी ने जो बचा हुआ पार्ट है उसे कंप्लीट किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिलती है, तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सबसे छोटा तरीका, टोटल सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कार्य कितना है। तो कार्य का जो जितना पार्ट ए और बी कर रहे हैं वो कार्य है कितना, तो सबसे पहले हम दोनों का कार्य निकालेंगे। ए और बी के जो टोटल कार्य के जो पार्ट हैं वो निकालेंगे। तो ए और बी जो पार्ट है वो निकल कर आ गए 11/15। तो ये जो 15 है ये टोटल वर्क है, जिसमें से 11 वर्क ए और बी ने कर दिया। ठीक है, और बचा 15 में से 11 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4। और जो बचा हुआ कार्य है यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है शेष कार्य, क्वेश्चन में दिया हुआ है शेष कार्य सी ने कितने दिन मतलब शेष कार्य सी ने किया। ठीक है, तो ये जो शेष कार्य है 4/15 ये सी के द्वारा किया गया है। अब हम तीनों के जो पार्ट हैं कार्य के पार्ट वो निकल के आ गए, उसको हम रेशियो में लिखेंगे और रेशियो के नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ये तीनों के जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके एलसीएम निकालेंगे 3, 5 और 15 का। इसका एलसीएम 15 आएगा। 15 का मल्टीप्लाई इस तीनों में करेंगे, तीनों में करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी इफिशियंसी निकल कर आएगी। यहाँ 15 तीनों में 15 की मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से 15 को डिवाइड करने में 5 और इसको 5 से 15 को डिवाइड करने के बाद 3, जो 3 का 2 से इंटू हो जाएगा 6 आएगा, और 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इफिशियंसी निकल कर आ गई। और मजदूरी हमेशा किसके आधार पर दी जाती है, इफिशियंसी, बेस्ड अपॉन इफिशियंसी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि
सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। सी की मजदूरी के लिए जो टोटल मजदूरी है उसमें सी की इफ़िशियंसी को मल्टीप्लाई करके टोटल जो इफ़िशियंसी है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी सी की मजदूरी निकल के आएगी। ये आंसर है स्टूडेंट।